नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई से बिंदु 36 और -34 क्या है, सम दूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। सपोज करिए इसमें दिया है दो बिंदु 36 और -34, 36 और -34 दिया है। देखिए मान लिया हमने ए पॉइंट है हमारे पास, एक बिंदु यहाँ है, एक दूसरा बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे बी पॉइंट है। ए का भैया दे रहा है, ए का वैल्यू दिया है कितना, ए का वैल्यू कह रहा है 36 है, 36 और बी का वैल्यू हमने कंसीडर कर दिया, बी का वैल्यू मैंने कंसीडर कर दिया है ना, माइनस जो है 34 है, -34 है। कह रहा है ये दोनों बिंदु भैया किसी एक बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। मान लीजिए वो बिंदु हमारा क्या है, सी है, और सी का बिंदु दे रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। कह रहा है कि बिंदु जो है एक्स वाई से जो है बिंदु 36 और -34 क्या है, समान दूरी पर है। और कह रहा है एक्स और वाई में एक रिलेशन स्थापित कीजिए, अर्थात एक संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए पहले ए और सी के बीच की दूरी निकालूंगा, उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी निकालता हूं। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या कहेगा, ध्यान दीजिएगा, बिंदु 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 है 36 तथा दूसरा पॉइंट है एक्स वाई तथा एक्स वाई के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है। AC इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट कंसीडर कर दो, देखिए x1 y1 x2 y2, ये बनेगा AC इक्वल टू रूट ऑफ x2 का वैल्यू पुट अप कराइए x माइनस x1 का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू y माइनस y1 का वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। इनको यहीं पर छोड़ दीजिए। इसी प्रकार B और C के बीच की दूरी निकाल लीजिए। इसी प्रकार अगर मैं BC के बीच की दूरी निकालूं तो BC इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए ये हमारा x1 y1 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा x2 y2। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 आपका है x माइनस x1 का वैल्यू -3, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y माइनस का y1 का वैल्यू आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि दोनों दूरियां क्या है, समान है। आपका प्रश्न कह रहा है चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार कह रहा जो AC है वो किसके बराबर है, BC की। तो AC का वैल्यू आपका है रूट ऑफ x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल BC का वैल्यू है रूट का x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, या कह लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए यहाँ बना हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे है हमारे पास x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x -3 का होल स्क्वायर आप ऐसे रखो, ये प्लस है ना, इसको इधर लाओगे तो माइनस, तो ये बन जाएगा x माइनस का x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल y - का 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस है, जब इसको ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा माइनस का y - 6 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाऊंगा, इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला होता है a + b × a - b, तो a के प्लेस पर आपका x -3 प्लस b के प्लेस पर है x + 3, एक में प्लस दूसरे वाले में माइनस, तो a आपका है x -3, चूंकि माइनस से गुणा होगा दोनों प्लस से क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस, -x -3, यही फार्मूला आप यहाँ लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो एक में प्लस अर्थात y -4 प्लस b वाला टर्म्स आपका है y - 6 इंटू दूसरे वाले में माइनस, तो a वाला टर्म्स आप ऐसे लिखिए y - का 4, माइनस से गुणा करोगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, तो y किस में, प्लस में, तो y हो जाएगा माइनस में, और ये 6 जो है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए -3 + 3 कैंसिल, -x + x कैंसिल,
माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, एक्स और एक्स दोनों प्लस है, जोड़ोगे तो आएगा 2x इंटू -3 तो सिंबल तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि इक्वल साइन हमेशा क्या होते हैं ऐड, तो सिंबल अगर प्लस है तो आप प्लस लगा सकते हो, माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस इसलिए सिंबल माइनस लगाता हूँ। 3 3 कितना होगा 6 इक्वल, यहाँ पे देखिए वाई वाई 2y बनेगा भाई, ये भी प्लस तो 2y और -4 -6 तो माइनस का कितना बनेगा 10 इंटू में -4 और +6 है तो -4 में अगर 6 ऐड करोगे तो आपका आएगा 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा माइनस का 6x इक्वल का, ये बचा आपके पास 2y माइनस का 10, देखिए -6 आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x, ऑलरेडी प्लस का 2y आपका है, -10 को इधर भेज दीजिए तो इक्वल का क्या हो जाएगा 10, इन दोनों में आपका देखिए तो 2 कॉमन है, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो जिस कॉमन लेते हो जो संख्या उसके अंदर क्या होती है भाग होता है, तो 2 से देखिए 6x में भाग करोगे 2 3 6 मतलब यहाँ पे बनेगा 3x, आगे आपका प्लस, ठीक है 2 से 2y में डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आएगा y इक्वल का कितना है 10, ठीक है 2 1 जा 2 2 5 जा 10, आप कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 3x प्लस y इक्वल का 5, यही आपका रिलेशन बनाएगा x और y में, यही आपका आंसर है। पूछ लो हो रही